गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। आज साइंस की ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज आपकी क्लास रहेगी कक्षा 7 की साइंस की क्लास। आज का टॉपिक है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी करंट। अब देखो, पिछली क्लास के अंदर साइंस की क्लास में हमने विद्युत धारा के बारे में अध्ययन किया था। अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक। जो विद्युत परिपथ है उसके अंदर जो भी अवयव आते हैं उनके प्रतीक हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो विद्युत परिपथ के कुछ अवयवों के प्रतीक है आज का पहला टॉपिक। यहाँ दी हुई है क्रम संख्या और उसके बाद विद्युत अवयव। इस बॉक्स के अंदर अवयव दिए हैं और इसके अंदर दिए हुए हैं उसके प्रतीक, यानी किस प्रकार से उसके प्रतीक होंगे। अब देखो, यहाँ 1 नंबर यहाँ दिया है विद्युत सेल। विद्युत सेल का प्रतीक हो जाएगा, एक तो सिरा हो जाएगा उसका पॉजिटिव और दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। यानी कि जो सेल होगा, सेल अपने जो चालक तार है इसके बीच में लगाएंगे तो इसका एक सिरा तो क्या हो जाएगा, बड़ा सिरा तो हो जाएगा पॉजिटिव और जो छोटा सिरा है वो हो जाएगा इसका नेगेटिव। यानी 1 नंबर है विद्युत सेल। विद्युत सेल का एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद 2 नंबर है बैटरी। बैटरी है, बैटरी के अंदर पहले देखो बैटरी बनती कैसे है, यानी बैटरी बनती है सेलों के संयोजन से। यहाँ इस बॉक्स के अंदर क्या दिया है, सेलों का संयोजन किया हुआ है। तो सेलों का संयोजन किया है, अपने क्या करते हैं अलग से सेलों का संयोजन कर देते हैं। तो ये सिरा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो इसके अंदर, इस बैटरी के अंदर कितने सेल लगे हुए हैं, 2 सेल लगे हुए हैं। 2 सेल मिलकर एक बैटरी का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। तो इसका विद्युत सेल का तो प्रतीक ये हो जाएगा और बैटरी का प्रतीक क्या हो जाएगा। इस 2 सेलों को अपने क्या करेंगे संयोजन कर देंगे तो अपने पास आ जाएगी बैटरी। 3 नंबर में विद्युत बल्ब। जो घरों के उपयोग के अंदर अपने बल्ब लेते हैं, ये है इसका प्रतीक है 3 नंबर के अंदर विद्युत बल्ब। फिर है प्रतिरोध। प्रतिरोध का प्रतीक हो जाएगा ये प्रतिरोध, यानी कि धारा के मान के अंदर रुकावट पैदा करता है, इसका सिंबल या प्रतीक हो जाएगा। उसके बाद में है एमीटर। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को नापने के लिए किया जाता है और जो एमीटर है इसका प्रयोग श्रेणी क्रम के अंदर किया जाता है और जो इसका सिंबल है वो हो जाएगा ए और इसका एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा सिरा हो जाएगा इसका नेगेटिव। उसके बाद 6 नंबर में है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्टेज को नापने के लिए किया जाता है और इसका एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा सिरा हो जाएगा नेगेटिव। एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव। ये है विद्युत परिपथ के कुछ अवयव, जिनके एक साइड तो प्रतीक दिए थे, एक साइड अवयव दिए थे। उसके बाद इसके अंदर अपने तैयार करते हैं विद्युत परिपथ। फिर है 2 नंबर हेडिंग विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ के अंदर एक तो लग जाएगी बैटरी, ये सिरा इसका हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद में लग जाएगी कुंजी के, ये हो जाएगी बैटरी, बे से लिख देंगे। और फिर इसके अंदर लग जाएगा बल्ब।
अब देखो इसके अंदर विद्युत परिपथ के अंदर क्या होता है, एक तो बैटरी लगी होती है, एक कुंजी लगी होती है, एक क्या होता है इसके अंदर बल्ब। इस कुंजी को ऑन ऑफ करने पर बल्ब जलने लगता है या बंद हो जाता है। ये बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। 3 नंबर हेडिंग है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है कि जब भी किसी चालक के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चालक गर्म हो जाता है और विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसका प्रयोग प्रेस यानी इस्त्री के अंदर, हीटर के अंदर इत्यादि के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा को परिभाषा लिखते हैं, विद्युत धारा को किसी चालक में प्रवाहित किया जाता है तो विद्युत धारा को किसी चालक में प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार गर्म हो जाता है। चालक तार गर्म हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को तापीय प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग इस्त्री, हीटर में किया जाता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। विद्युत धारा को किसी चालक में प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार गर्म हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को तापीय प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग इस्त्री, हीटर में किया जाता है। उसके बाद है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब देखो इसके अंदर जो विद्युत धारा का संबंध है चुंबकीय क्षेत्र से, उसके अंदर क्या है कि एक वैज्ञानिक थे और अस्टड नाम का एक वैज्ञानिक था। उसने क्या है कि प्रयोग किया था। प्रयोग करने पर उसने पाया कि जब भी कोई चालक है इसके अंदर अपने धारा जब प्रवाहित करते हैं किसी चालक तार के अंदर तो उसके चारों ओर क्या है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। डेफिनेशन, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
जब चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। दोबारा देखो इसके अंदर एक नंबर तो क्या है, बिल्कुल आसान कि विद्युत परिपथ, इसके अंदर एक तो बैटरी लगी हुई है, सेलों के संयोजन से एक कुंजी लगी है, एक इसमें लगा हुआ है बल्ब। इन सब का संयोजन कर देंगे तो अपने पास जो विद्युत धारा है उसके परिपथ का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। तापीय प्रभाव के अंदर विद्युत धारा को किसी चालक में प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है, विद्युत धारा के इस प्रभाव को तापीय प्रभाव कहते हैं। इसका उपयोग इस्त्री हीटर में किया जाता है। उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव क्या है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यहाँ अपना ये जो चैप्टर है विद्युत धारा ये कंप्लीट है। और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर इस जो विद्युत धारा की एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे।